Welcome back to my channel Microbiology by Masira. In today's video, in today's lecture, we are going to see about cell adhesion molecules. This topic is related to the immunology and the cell adhesion molecules you can study in more detail in Cube Immunology 6th edition book, and you can find this topic at the page number 339. So let's start the topic. Basically, first of all, what do you mean by cell adhesion molecules? Generally, they are preferred as CAMs. You can say them as CAMs, CAM molecules. What are the cell adhesion molecules? So these are nothing but the proteins which located on the cell surface. These are the proteins. जो सेल adhesion molecules है वो एक proteins है which are located on the cell surface, involved in the binding with other cells or with extracellular matrix. जो ये proteins होते हैं दीज आर इन्वॉल्व, मतलब उनका क्रूशियल रोल क्या है, दे आर इन्वॉल्व इन बाइंडिंग, मतलब वो बाइंड करते हैं, मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन. फॉर एग्जांपल वन सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए सेल एडहेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर प्रॉपर अटैचमेंट ऑफ वन सेल टू अनदर सेल, एंड दीज आर द प्रोटीन्स विच इन्वॉल्व इन द बाइंडिंग विद अदर सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. कुछ सेल्स का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसको भी सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स जाके बाइंड हो सकते हैं इन द प्रोसेस कॉल्ड सेल अधेजन. जो भी सेल अधेजन होता है, मतलब दिस इज़ वन सेल एंड दिस इज़ अनदर सेल, इन दोनों का अधेजन होना है, मतलब इनका जॉइनिंग होना है, तो सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स प्ले अ क्रूशियल रोल. Now, these proteins are typically transmembrane receptors and are composed of 3 domains. अभी transmembrane receptors मतलब क्या? ये जो ये प्रोटीन्स है ट्रांसमेम्ब्रेन, मतलब दिस इज़ द सेल. अभी ये सेल है, सेल को सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, राइट? यू नो ऑलरेडी द सेल स्ट्रक्चर. ओके, सो ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन मतलब थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, दस दे आर कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन एंड दे आर एक्ट एज अ बाइंडिंग हेल्पर, सो दे आर कॉल्ड एज रिसेप्टार्स, मतलब इसीलिए उनको रिसेप्टार्स बोलते हैं. मतलब उनके पास एक अडेजन की प्रॉपर्टी भी है और दे कैन ऑल्सो गेट अटैच इट सेल्फ विथ अनादर सेल अडेजन मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, दिस दे आर कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स. अंडरस्टूड? एंड दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 डोमेन्स. जो ये सेल अडेजन मॉलिक्यूल्स है दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 डोमेन्स. फर्स्ट वन इज़ द इंट्रासेल्युलर डोमेन विच इंटरेक्ट्स विथ साइटोस्केलेटन. अभी साइटोस्केलेटन क्या होता है? सेल है, इस सेल का जो अंदर का जो पार्ट होता है नथिंग बट द साइटोप्लाज्म, और इसमें जो भी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है सेल को वो साइटोस्केलेटन होता है. लाइक जैसा हम ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन है फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ वॉकिंग एंड मूवमेंट, लाइक सेल ऑल्सो हैव स्केलेटन, सो दे आर कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन. तो साइटोस्केलेटन से जो इंटरैक्ट होता है वो इंट्रासेल्युलर डोमेन. अभी बेसिकली नेम इटसेल्फ सेज इंट्रासेल्युलर, मतलब सेल के अंदर जो डोमेन है सेल अधेजन मॉलिक्यूल का वो इंट्रासेल्युलर डोमेन है विच इंटरैक्ट्स विद साइटोस्केलेटन. देन सेकेंड वन इज, दिस इज द फर्स्ट वन. देन सेकेंड वन इज़ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन. ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब जैसे अब मैंने यहाँ बताया आपको, ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन जो डोमेन प्रेजेंट होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है. देन थर्ड वन इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन. अभी एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटर, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, ओके, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, thus it is called as extracellular domain that interacts with either with other cell adhesion molecules of the same kind. मतलब एक सेल है उसका सिमिलर दूसरी भी सेल है जिसमें सेम टाइप ऑफ सेल अधेजन मॉलिक्यूल है. फॉर एग्जांपल इसमें कंसिडर एक्स सेल अधेजन मॉलिक्यूल है सेल नंबर 1 में, तो सेल नंबर 2 में भी एक्स सेल अधेजन मॉलिक्यूल है, तो दोनों को बाइंडिंग के लिए हेल्प करता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, और इट कैन बाइंड विथ सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स. और मैंने ECM क्या बताया आपको? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. ओके, हेट्रोफिलिक बाइंडिंग. होमोफिलिक बाइंडिंग मतलब सिमिलर सेल अधेजन बाइंडिंग होता है, और हेट्रोफिलिक मतलब डिफरेंट सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो bind to each other. Okay, so these are the main basic structure of cell adhesion molecule. First is the intracellular domain, second is transmembrane domain, and third one is the extracellular domain. Understood?
नाउ वैस्कुलर एंडोथेलियम सर्व्स एज एन इम्पॉर्टेंट गेट कीपर। अभी जो वैस्कुलर एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है सेल में, इट इज़ एक्ट एज अ गेट कीपर, मतलब गेट कीपर एक वॉचमैन की तरह एक्ट करता है कौन, वैस्कुलर एंडोथेलियम। नाउ जस्ट अ मिनट, एक्स्ट्रावेजेशन। अभी एक्स्ट्रावेजेशन एक फिनोमेना है, आपको ध्यान में रखना है सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड। एक्स्ट्रावेजेशन का डेफिनेशन क्या है, देखो, द लीकेज ऑफ ब्लड, लिम्फ और अदर काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स सच एज एंटी कैंसर ड्रग्स फ्रॉम अ ब्लड वेसल और ट्यूब इनटू द टिश्यू अराउंड इट। अभी एक्स्ट्रावेजेशन क्या होता है, अभी एक फॉर एग्जांपल एक ब्लड वेसल है और या सेल है या टिश्यू है, इसमें से जो भी ब्लड या लिम्फ जो भी होता है, अदर काइंड्स ऑफ फ्लूइड्स ऑल्सो कैन लीक, मतलब इसका यहाँ से बर्स्ट होके बाहर आ जाना, इट इज़ नथिंग बट द एक्स्ट्रावेजेशन। ब्लड वेसल्स में जिसका बाहर आ जाना उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेशन। अंडरस्टूड। सम आर एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूटिवली, जो भी सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स है, सम सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स कैन एक्सप्रेस constitutively, others are expressed only in response to local concentration of cytokines produced during an inflammatory response। अभी जब इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, तो टू दिस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो भी साइटोकाइंस हमारी बॉडी सेल सिक्रेट करती है, इम्यून सेल जो सिक्रेट्स करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं साइटोकाइंस, उसके रिस्पॉन्स में कभी कभी सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस हो जाते हैं। सो इन इम्यूनोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट some cells are helping in to express against the inflammation, or some cells are express themselves for a production of antibody against the antigens, जो भी antigen foreign particle या foreign drug हो या foreign फॉरेन जर्म्स हो, एनीथिंग, तो इसके रिस्पॉन्स में जो भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो सेल्स, एंड सम अदर सेल्स लाइक प्रोड्यूसिंग साइटोकाइन सेल्स। ओके, तो इन सब जो भी साइटोकाइंस के डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस साइटोकाइंस, सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो गेट एक्सप्रेस्ड। कभी कभी सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस हो जाते हैं जनरली, बट समटाइम्स ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन भी सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। Understood. Recirculating lymphocytes, monocytes and granulocytes bear receptors that bind to cell adhesion molecules on the vascular endothelium, enabling these cells to extravasate into the tissue. ओके, मतलब क्या, रिसर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट एंड ग्रैनुलोसाइट्स। अभी जो सेल के टाइप से लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, जो भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स के टाइप से बियर्स रिसेप्टर्स, इनको एक रिसेप्टर्स होते हैं दैट बाइंड टू सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स, जो कि जाके सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड हो सकते हैं ऑन द वेस्कुलर एंडोथेलियम। वैस्कुलर एंडोथेलियम होता है, आई टोल्ड यू दैट एक्ट्स एज अ गेट कीपर। ओके, उसके ऊपर जो सेल अधेजन मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पे जाके रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं, एनेबलिंग दिस सेल्स टू एक्स्ट्रावेजेट इनटू द टिश्यू। फॉर एग्जांपल, अभी आप कॉमनली ध्यान रखिए, इन्फ्लेमेशन हुआ है बॉडी में, किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है, ओके, टू इन रिस्पॉन्स टू दिस इन्फेक्शन, दिस इन्फ्लेमेशन क्या होता है, अभी जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स है, यू ऑलरेडी नो दैट हमारे इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी फाइट करने में कौन से सेल्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ओके, तो वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स के हैं, लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। अभी ये जो वाइट ब्लड सेल्स है, भी इन्फेक्शन हुआ बॉडी में किसी चीज़ का, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है दे हैव रिसेप्टर्स। ओके, तो ये जो इनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ जाके बाइंड होते हैं, सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स जो वैस्कुलर एंडोथेलियम पे होता है, जो भी हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को वैस्कुलर एंडोथेलियम होता है, उस पर जो सेल अधेजन मॉलिक्यूल उसको जाके बाइंड होते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो भी ये वाइट ब्लड सेल्स है वो टिश्यू में से बाहर आ जाते हैं एंड दस कैन स्प्रेड इन ऑल ओवर द बॉडी, और फिर हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। अंडरस्टूड, दिस इज़ द कॉमन वे, लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। वेरियस अधेजन मॉलिक्यूल्स हैव बीन शोन टू कंट्रीब्यूट टू द इंटरेक्शंस बिटवीन टी हेल्पर सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, टी हेल्पर सेल्स एंड बी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और CTLs एंड टारगेट सेल्स। ओके, जो बहुत सारे ऐसे सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स है जिन्होंने अपना इंटरेक्शन किसके साथ
बताया है, टी हेल्पर सेल्स कैन बाइंड टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, टी हेल्पर सेल्स कैन बाइंड टू बी सेल्स एंड vice versa. Cytotoxic T lymphocytes can also bind to target T cells. Okay, now let's see the functions of cell adhesion molecules. These cell adhesion molecules helps in the cell recognition, activation, proliferation, differentiation and migration. ओके, बेसिकली सेल अडेजन मॉलिक्यूल्स है तो सेलुलर रिकॉग्निशन, वन सेल को दूसरे सेल से बाइंड करना है जाके तो सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करेगा. देन एक्टिवेशन, सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए भी सेल अडेजन मॉलिक्यूल्स हेल्पफुल है. प्रोलिफरेशन, जब भी सेल्स डिवाइड होते हैं तभी भी इनका यूज़ है. एंड डिफ्रेंसिएशन एंड माइग्रेशन. ओके, and it has the major role in immune response, as we have seen as extravasation process. By this extravasation process, cells can come in the blood through the blood vessel and can protect our body from the infection and inflammation. Okay, ट्यूमर रिस्पॉन्स में भी सेल एडेजन मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा रोल है. ओके, इन ट्यूमर इंड्यूसिंग, दे कैन एक्ट एज ट्यूमर इंड्यूसर और ट्यूमर रिप्रेसर ऑल्सो. Cell adhesion molecules are also capable of transmitting information from extracellular matrix to the cell. Okay, extracellular matrix से सेल तक इंफॉर्मेशन कैरी आउट करने का प्रोसेस या हेल्प कौन करता है? सेल adhesion molecules. Understood? Now there are different types of cell adhesion molecules are there. For example, it has been shown in this diagram. Cadherins, selectins, इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली एंड इंटीग्रिन्स फैमिली, ये 4 फैमिली है सेल अडेजन मॉलिक्यूल्स की. यू शुड नो दिस 4 डिफरेंट फैमिलीज ऑफ सेल अडेजन मॉलिक्यूल. कैथरीन्स है इम्यूनोग्लोबुलिन फैमिली जिसमें आई कैम 1, 2, 3 एंड वी कैम 1 है. एंड सिलेक्टिन फैमिली में EPL सिलेक्टिन एंड शुगर लिगेंड्स ऑल्सो देयर. इंटीग्रिन फैमिलीज में हेट्रोडाइमर्स होते हैं लाइक बीटा 1 इंटीग्रिन्स, interaction with extracellular matrix, in B7 homing, beta 3 integrin cytoadhesins and beta 2 integrins leukocyte LFA1. Okay, so most of these CAM cell adhesion molecules belong to 4 different families of proteins which was shown in previous slide. First was the selectin family, then second is mucin like family, third is integrin family and fourth immunoglobulin super family. Okay, now this is done for today. We will study these 4 different families one by one in next videos. Thanks for watching.